नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। वेस्ट बंगाल में क्या है स्थिति, ये जानने के लिए हमारे साथ उपेंद्र जी जुड़ गए हैं। उपेंद्र जी, क्या स्थिति है? जो एग्जिट पोल के जो आंकड़े आ रहे थे कि 360 प्लस 400 पार, वो सीधे जो स्थिति है वैसी दिखती हुई दिखाई नहीं दे रही है। 290 पर एनडीए है और 230 पर इंडिया है। इस स्थिति को पलटने में उपेंद्र, दो राज्य हैं मुझे जहां तक याद आ रहा है, तो साउथ के रीजन है और एक है वेस्ट बंगाल। 42 सीटों वाली जो लोकसभा सीट है वेस्ट बंगाल में, वहां ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी ममता दीदी की सरकार जो है वहां 23 सीटों पर आगे लीड कर रही है। वहीं बीजेपी जो कह रहे थे कि टफ फाइट दिया जाएगा, स्थिति जो है बहुत ही बेहतर होगी, वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाएगा। जो पोल स्ट्रेटेजिस्ट हैं प्रशांत किशोर, वो भी बहुत दम भरते थे कि नहीं भाई देखिए स्थिति जो पलटेगी। क्या है स्थिति, आप ही से जानेंगे। ओवर टू यू। देखिए, अभी आप देखेंगे 290 और 230, ये पिछले 1.5 घंटे से ये स्थिति बनी हुई है। 230, 228, 230, 228 विपक्ष का, इंडिया का, एनडीए का 290, 285, 290, ये करीब 1.5 घंटे से ये स्थिति बनी हुई है। हालांकि शुरुआती रुझान है, आगे हम देखेंगे 12 बजे के बाद बहुत चीजें साफ होंगी, लेकिन जो अनुमान एग्जिट पोल में तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में जो लगाए जा रहे थे, तृणमूल कांग्रेस के कुछ सीधे आके 11-12 पे आके टिक जाएगी, बीजेपी 20 से 22 सीटें जीत के लेके जाएगी। लेकिन अभी जो शुरुआती रुझान है, आंकड़े धरे के धरे रह गए हैं। 23 सीटों पे तृणमूल कांग्रेस आगे चल रही है, 13 सीटों पे बीजेपी आ गई है, 2 सीटों पर कांग्रेस चल रही है और 1 सीट पे सीपीआई में चल रही है। अब बड़े चेहरों की हम बात कर लेते हैं। बड़े चेहरों में आप बात करेंगे तो सबसे बड़ा चेहरा आता है निशित प्रमाणिक। ये केंद्रीय मंत्री हैं मोदी सरकार में, ये पीछे चल रहे हैं। यहाँ से तृणमूल कांग्रेस के जगदीश चंद्र वर्मा बसुनिया ये आगे चल रहे हैं। कितने वोटों से, तो आप देख लीजिए कि 5908 वोटों से ये आगे चल रहे हैं। निशित प्रमाणिक 6000 का लीड है जी, केंद्रीय मंत्री हैं। दूसरी सीट आ जाएंगे, जो बड़ी सीट है वो सुकांता मजुमदार हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, और इससे यहाँ इनको इनसे लीड कर रहे हैं 14,180 सीटों से तृणमूल कांग्रेस के विप्लव मित्रा। जो तीसरी सबसे बड़ी सीट है ये काकोली घोष की है। हालांकि काकोली घोष बहुत बड़ी लीडर हैं तृणमूल कांग्रेस की, वो लीड कर रही है 28,472 वोटों से, है ना। और दूसरे भारतीय जनता पार्टी है। केंद्रीय मंत्री एक लॉकेट चटर्जी भी हैं बीजेपी से, मोदी कैबिनेट में, ये पीछे चल रही हैं। आगे कौन चल रहा है? रचना बनर्जी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की है, ये आगे चल रही है 9,900 वोटों से। जो पांचवी सबसे बड़ी सीट है अभिषेक बनर्जी, डायमंड हार्बर से भतीजे हैं उनके, ममता बनर्जी के, तो ये तो 1,15,000 वोटों से आगे। हाँ, 1,15,933 वोटों से आगे चल रहे हैं। अभिजीत दास बहुत पीछे हैं। जो छठी सबसे बड़ी सीट जो है, ये अधिकारी शुभेंदु अधिकारी के भाई हैं। ये चर्चित नाम है, बहुत बड़े नाम है। ये पहले एआईटीसी से चुनावी मैदान में थे। शुभेंदु अधिकारी पिछले इलेक्शन में भी काफी सक्रिय रहे थे। हाँ, क्योंकि वो नेता हैं तृणमूल कांग्रेस के, लेकिन वो बदल के चले गए बीजेपी में, तो इनका पूरा परिवार, चाहे इनके पिता भी शिशिर अधिकारी हैं, वो भी तृणमूल कांग्रेस से सांसद थे। वो शिशिर अधिकारी आपके सांसद थे कांथी से, जहां से अभी ये चुनाव लड़ रहे हैं इनके बेटे। ये भी सांसद थे इससे पहले, शुभेंदु अधिकारी। तो ये जब पूरा परिवार ही पलट के तृणमूल कांग्रेस से बीजेपी में शामिल होगा, तो ये अभी लीड कर रहे हैं। हालांकि यहाँ से तो क्या इसके पीछे कारण क्या उपेंद्र माना जाए? टिकट विकेट नहीं मिल रहा था क्या? नहीं, यार बहुत बड़े लीडर थे ये। आज की बात नहीं, पिछले चुनाव की बात है। ये बड़े लीडर हैं, क्योंकि कुछ असंतोष रहा होगा, असंतोष की वजह से इन्होंने पार्टी चेंज की, लीडरशिप को। वेस्ट बंगाल उपेंद्र बहुत सारे स्कैम्स के लिए भी जाना जाता है, जैसे कि शारदा चिट फंड स्कैम, वहां बहुत सारे ऐसे स्कैम्स होते हैं, उनमें भी कई नेताओं का नाम जो है प्रमुखता से आता है। क्या इसके पीछे ये भी एक कारण माना जा सकता है क्या? कैसा कारण इसका? मान लीजिए टिकट्स का हो या पार्टी को बदल लेना हो, कि आके आप देखते हैं कि ईडी सीबीआई की रेड ना पड़े। फंड मामले में जो भी नेता हैं, वो अभी जो मेन एक्यूज थे वो बीजेपी में शामिल होंगे, तो उन पे अभी शायद केस अभी चल रही है, लेकिन वो ठंडे बस्ते में है, प्रमुखता से नहीं है। जो है जो सबसे बड़ा संदेश खाली का मामला था, संदेश खाली का मामला लाइमलाइट में था, पूरा लाइमलाइट में था। कहा गया कि बीजेपी की तकदीर बदल देगा पश्चिम बंगाल में, ये कर देगा वो कर देगा। वहां से एक पीड़ित थी, संदेश खाली की पीड़िता थी रेखा पात्रा, वो भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें चुनावी मैदान में उतारा। वो पीछे चल रही है 35,772 सीटों से। चलिए बड़ा अपडेट है ना। इतने वोटों से वो पीछे चल रही हैं। ये आगे चल रहा है, इसके नूरुल हसन इस्लाम आगे चल रहे हैं। जो इसके बाद जो सबसे बड़ी सीट मानी जा रही है कांग्रेस के लिए, अधीर रंजन चौधरी। यहाँ से तृणमूल कांग्रेस ने इनको वो करने के लिए यूसुफ पठान बड़े लंबे छक्के लगाते हैं। हमको आज भी याद है जब राजस्थान रॉयल्स पहला अच्छे बॉलर भी माने जाते हैं।
बॉलर तो पता नहीं बॉलिंग करते हैं कि नहीं, लेकिन बैटिंग पठान, यूसुफ पठान मालिक, इरफान पठान बॉलिंग करते हैं, इनके भाई हैं, है अच्छा ना? अच्छा अच्छा, माफ कीजिए। तो ये लंबे लंबे छक्के लगाते हैं बहुत। अच्छा, ठीक है, तो ठीक ये है अधीर रंजन चौधरी आगे चल रहे हैं 1231 वोट से, हालांकि ठीक अभी है, ये है ठीक है, कि ठीक अभी है। और राउंड की बाकी है। ठीक है। सबसे बड़ी सीट है शत्रुघ्न सिन्हा, बिहार छोड़कर चले गए हैं बंगाल। आसनसोल से चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी 4302 वोटों से भारतीय जनता पार्टी के सुरेंद्र जीत सिंह अहलुवालिया से आगे चल रहे हैं। यहाँ तस्वीर है। उपेंद्र यहाँ पर लड़ते थे तो कभी जीत नहीं पाते थे। नहीं शत्रुघ्न सिन्हा नहीं जीते थे, 2014 में चुनाव जीते थे। अच्छा। यहाँ जहाँ रविशंकर प्रसाद आज 2019 जी, में पाटलिपुत्र जीते। की धरती से। नहीं, पाटलिपुत्र नहीं, बंगला साहिब से ये लोग अच्छा, जीते। बंगला हाँ, साहिब, पटना साहिब से। हाँ, पटना साहिब से जीतते थे, पटना साहिब से ये थे, लेकिन रविशंकर प्रसाद इनको हरा दिए। 2014 में जीते हुए हैं। बीजेपी के बहुत पुराने लीडर हैं, कद्दावर नेता है। हाँ, अडवाणी और उनके साथ रहे, लेकिन बाद में प्रधानमंत्री मोदी से खटपटाहट की वजह लेकिन अब से इनको लगता है कि जीत इनको वेस्ट बंगाल से मिलेगी। हाँ, तो आसनसोल में पिछली बार उपचुनाव हुआ, आसनसोल से जीते, फिर इस बार भी अभी ट्रेल आगे चल रहे हैं ये। तो ये है पूरी, अब देखिए 25 सीटों पे अब आगे हो गई ताजा अपडेट है, बीजेपी 10 पे आ गई, बीजेपी 10 पे आ गई, यानी कि पिछली बार 22 सीटों पे जीती थी तृणमूल कांग्रेस, अब 3 सीटें और बढ़त हो गई। बीजेपी अपनी 4 सीटें 6 सीटें घटा दी, 6 सीटें 16। क्या उपेंद्र, ये जो बढ़ती हुई सीटें हैं, मान लीजिए कल के भविष्य में इंडिया अलायंस में अगर कुछ ऐसा होता है तो ये 25 सीटों के साथ इनका ज्यादा प्रतिनिधित्व देखने को मिलेगा इंडियन अलायंस में? नहीं, डेफिनेटली आप देखेंगे 25 सीटें अगर तृणमूल कांग्रेस जीत जाती है तो, हालांकि उन्होंने इंडिया का समर्थन दिया है, उन्होंने कहा कि बैक में हम इंडिया के समर्थन में हैं, क्योंकि आज मीटिंग जो होने वाली थी इंडिया गठबंधन के नतीजों को लेकर, तो तृणमूल कांग्रेस की तो खुद ममता बनर्जी दिल्ली आने वाली हैं, जो नतीजों एग्जिट पोल को लेके ऑलरेडी पहले से विपक्ष सतर्क था, तो उसी को लेके तो 25 कल भी विपक्षी नेताओं की बहुत सारी मीटिंग हुई थी उनके आवास के आसपास। जी, डेफिनेटली आप लोगों ने मल्लिकार्जुन खड़गे आवास पे ब्यूरोक्रेसी को लेकर लेटर एक जारी किया, कार्यकर्ताओं को लेकर लेटर जारी किया, ऐसे ही अखिलेश यादव ने जारी किया, वैसे ही आपके चले जाइए तो झारखंड में कल्पना सरोवर ने, बिहार में तेजस्वी यादव ने, तो ये सारी चीजें सभी लोग वो दिख रही है, चीजें दिख रही है। तो अभी फिलहाल पश्चिम बंगाल के ये हालात है कि 25 सीटों पे तृणमूल कांग्रेस आगे चल रही है पिछली बार की अपेक्षा, और बम्पर 3 और आगे बीजेपी पिछली बार की अपेक्षा 6 सीटें घट गई हैं उसकी। कांग्रेस जो नहीं थी वो 3 सीटों पे आई है, आगे चल रही। सीपीआईएम जो बिल्कुल नहीं थी वो भी 1 सीटों पे लीड कर। बहुत शुक्रिया प्रेंद्र, बहुत शुक्रिया आपको। 290 सीटों पर लीड करती हुई नजर आ रही है भाजपा लेड एनडीए, और 232 सीटों पर लीड करती हुई नजर आ रही है इंडिया। कारण आपको बता दिया कि कहां-कहां से डेंट आ रहा है। वेस्ट बंगाल की हमने आपको स्थिति जो है, समीकरण वो बता दिया आपको, केरल का हमने बता दिया। अब कुछ ही मिनटों के बाद उड़ीसा चलेंगे और उड़ीसा की ताजा अपडेट क्या है उससे आपको रूबरू कराएंगे। इसी तरह देश और दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकमत।